अभी रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि एफआईआई जो है इंडिया में वापसी कर रहे हैं। तो एफआईआई ने क्यों एग्जिट किया था, उनके क्या एग्जिट प्लान थे और ये सीएलएसए आखिर है क्या, किसकी जिसकी वजह से हम ये मान रहे हैं कि इंडिया में अब बुल रन शुरू होने वाला है। और निफ्टी जो कि 10% से ज्यादा गिर चुकी है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सभी अपडेट आपको टाइमली मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एफआईआई और डीआईआई के डाटा पर नजर मारते हैं कि क्या आखिर इस टाइम सेलिंग यहाँ पर हुई है। तो अगर हम देखें पिछले मंथ की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पर एफआईआई की तरफ से सेलिंग की गई है। 1,14,445 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर एफआईआई ने की है। लेकिन डीआईआई पूरे स्ट्रॉन्ग हैं, इन्होंने जो है मार्केट को संभाल कर रखा और यहाँ पर जो है 1,07,254 करोड़ की परचेजिंग देखने को मिली। तो एक तरफ नेगेटिव था, एक तरफ पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैलेंस रहा और मार्केट में केवल 10% तक की ही गिरावट हम देख पाए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये भी नेगेटिव यहाँ पर होते तो मार्केट की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती। यहाँ पर 30 से 35% का गिरावट दर्ज की जा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें तो ये रही। अब देखिए लास्ट मंथ क्या है, लास्ट मंथ का क्या सिनेरियो रहा एफआईआई डीआईआई का, वो भी चेक कर लेते हैं। तो पिछले मंथ भी काफ़ी अच्छी सेलिंग एफआईआई की तरफ से देखने को मिली। यहाँ पर 30,936 करोड़ की लगभग सेलिंग की, लेकिन 28,858 यानी कि 29,000 करोड़ की लगभग बाइंग होगी। तो यहाँ पर भी मामला थोड़ा सा नेट में ही रह गया, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव रहा। अब ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन आई कि जो है अब मार्केट बुल रन की तरफ अग्रसर होने वाला है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन रीज़न क्या था ये सब बिकवाली का? इसका रीज़न ये था कि चाइना ने किया था स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट, और ये भी कोई ऐसा नहीं, $1.4 ट्रिलियन का, जिससे कि सारे जो इंटरनेशनल कंपनीज थी, यानी कि जो एफआईआई जो इन्वेस्ट करते थे इंडिया में, वो सभी क्या कर रहे थे, चाइना का मार्केट का रुख कर रहे थे। कुछ इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी चाइना में निवेश किया था। लेकिन अब ऐसा देखिए, जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो किसी बेस पर रहती है। इनको लग रहा था कि यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं जो बाइडेन के फेवर में ही रहने वाला था, ऐसा ये लोग मान रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यूएस में अब आ गए हैं ट्रम्प। तो ये रीजन रहा है मेन कि चाइना की तरफ से जो एफआईआई हैं वो इंडिया का वापस रुक कर रहे हैं। और ये हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सीएलएसए ने अनाउंसमेंट किया है। और सीएलएसए जो है, देखिए ये टॉप स्टोरीज में है आज के जो ट्रेंडिंग में है। सीएलएसए सिटी स्प्लाइट टू ऑन आउटलुक फॉर इंडियन इक्विटीज। हांगकांग बेस्ड brokerage firm CLSA goes overweight on India overseas call. Indian presents a buying opportunity according to CLSA, but there is a key risk. India a safe bet among emerging market, says CLSA Alex Redman. तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी ये CLSA है, CLSA के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि अब चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में उनको ज़्यादा जो है सेफ मार्केट सिचुएशन फील हो रही है। रीज़न ये है कि ट्रम्प जो है वो चाइना को ज़्यादा पसंद नहीं करते, यानी कि इनका जो इकोनॉमिक बार है उसकी कंडीशन इनके अंदर चलती रहती है। यानी कि चाइना जो है यूएस के अगेंस्ट में काम करता है और यूएस चाइना के अगेंस्ट में काम करता है, ऐसा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जो बाइडेन की, तो उनकी पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी चाइना, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि चाइना के फेवर में है, लेकिन वो फिर भी इतना जो उनका रवैया है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं रहता जितना कि जो है डोनाल्ड ट्रंप का रहता है। तो यही रीज़न है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम जो नोटिस करेंगे या करते हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी के फैन हैं, मतलब मोदी के फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। तो यही रीजन, देखिए नेशनल जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रहते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जैसे जो मोदी और ट्रंप के बीच में है, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि पहले भी हाउडी मोदी वाला एक सिस्टम यहाँ पर चला था। और इसका रीज़न ये था कि बहुत सारे इंडियन यूएस में जो है रहते हैं, जिन्हें एनआरआई हम बोलते हैं। तो यही रीज़न है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पॉलिसी इंडिया के फेवर में रहती है। और यही रीज़न है कि जो CLSA है, CLSA यानी कि हांगकांग बेस्ड ये ब्रोकरेज फर्म है जो कि निवेश करती है इंडिया, मतलब अपने कंट्री में भी और दूसरी कंट्री में भी। तो CLSA जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है जो इन्वेस्टमेंट करती है या कैपिटल मार्केट में एक बड़ा रोल प्ले करती है, वो अब ये सोच रहे हैं कि चाइना जब से ट्रम्प आए हैं तब से चाइना के मुकाबले इंडिया में उनका निवेश ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा उनको रिलायबल फील हो रहा है। और रीज़न उसका एक ये भी है कि चाइना में अब स्टिमुलस पैकेज आने के बाद जो हवा थी वो तो निकल गई, लेकिन उनका मार्केट उस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा जैसे कि
उन्होंने उम्मीद की थी। तो यहाँ पर देखिए ये है, हम रिपोर्ट देख रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से है, CNBC TV 18 की तरफ से भी है, इंसॉर्ट्स भी, NDTV प्रॉफिट भी, सभी इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हांगकांग बेस्ड ब्रोकरेज फर्म CLSA गोज ओवरवेट ऑन इंडिया। ओवरवेट ऑन इंडिया, इसका मतलब ये हो गया कि अब वो इंडिया को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। रिवर्स कॉल ऑन चाइना, रिवर्स कॉल यानी कि वहां से वापसी कर रहे हैं चाइना से आफ्टर ट्रंप के आने के बाद। तो जैसे ही ट्रंप US में जो है इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने हैं, वहीं से हांगकांग बेस्ड जो CLSA फर्म है, इसको अब ये लग रहा है कि इंडिया इनके लिए ज़्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ से ये वापसी कर रहे हैं। लास्ट वीक चाइना अनवील्ड 1.4 ट्रिलियन डेप्ट पैकेज टू बूस्ट इट्स फ्लैगिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से सभी लोग चाइना की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन अब जब से ट्रंप बने हैं तो ये लोग वापस कर रहे हैं इंडिया की तरफ। इंडिया ए सेफ बेट, इंडिया जो है ज़्यादा सेफ इनको लग रहा है अमंग इमर्जिंग मार्केट। जैसे कि अभी मार्केट सिचुएशन है उसमें इंडियन इनको ज़्यादा सेफ लग रहा है। एंड CLSA के जो ये हैं एलेक्स रेडमैन, इनका ये कहना है। तो इंडिया कंसिस्टेंट ग्रोथ, रीजन ये है कि इंडिया की एक तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, रिलेटिव स्टेबिलिटी है, आर लाइकली टू अट्रैक्ट रिन्यूएबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द CLSA चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट सेड। तो एलेक्स रेडमैन जो है ये CLSA के चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यानी कि इक्विटी में जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो उसके चीफ हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है ज़्यादा सेफ है चाइना के मुकाबले। रीज़न ये है कि पिछले 5 साल से चाइना की इकोनॉमी कुछ इस तरीके से चल रही है और इंडिया की कुछ इस तरीके से चल रही है, तो इसीलिए भी ये लोग इंडिया पर बैट लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यही था इन्फॉर्मेशन कि अब जो है इंडिया का बुल रन दोबारा से शुरू हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि बस न्यूज़ आई और एक ही दिन में यहाँ से यह धड़ाधड़ चल गया, क्योंकि जो FII है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और एक ऐसा पीक पॉइंट रहेगा जहाँ पर सब ये सोचेंगे कि अब मार्केट गिरेगा, वहीं से FII जो है री एंटर करेंगे और वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। DII तो पहले से ही बुलिश है, अब FII जो कि पहले बियरिश हो रहे थे, अब वो बुलिशनेस उनकी देखने को मिलेगी और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। हालांकि कोई भी डे बाय डे नहीं होता, तो अब जैसे हमने देखा मंडे और ट्यूसडे, आज है ट्यूसडे, अगर आज भी मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रही तो हो सकता है कि इस हफ्ते मार्केट काफ़ी अच्छा करेक्शन करे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।